तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अमीर मंदिरों में से एक। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां प्राचीन आस्था और ऐसे अनसुलझे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। देखिए, जब भी हम इस मंदिर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर लाखों लोग यहाँ आकर खुशी खुशी अपने बाल क्यों दान कर देते हैं। बाहर से देखने वालों को ये परंपरा बड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन असल में इसकी जड़ें एक बहुत ही गहरे और निस्वार्थ बलिदान से जुड़ी हैं। और ये सवाल तो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का भी दिमाग घुमा देता है। आखिर एक अकेले मंदिर के पास इतनी अकल्पनीय, इतनी विशाल संपत्ति कैसे हो सकती है? ये जो चढ़ावे की कभी ना खत्म होने वाली धारा है ना, ये आखिर आती कहाँ से है? लेकिन रुकिए, शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य तो वो है जो आधुनिक विज्ञान को सीधे सीधे चुनौती देता है। जरा सोचिए, एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति लगातार गर्मी कैसे छोड़ सकती है, और तो और उसमें से पसीना कैसे आ सकता है? बिल्कुल असंभव सा लगता है ना? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें समय के 4 महान युगों के सफर पर जाना होगा। सत्य युग में भगवान वराह का पृथ्वी को बचाना, त्रेता युग में राम का वचन, द्वापर युग में कृष्ण की प्रतिज्ञा और फिर कली युग में भगवान विष्णु का साक्षात अवतरण। हर युग की घटना ने मिलकर आज के इस मंदिर की मजबूत नींव रखी है। अब इस जगह के भूगोल में ही एक कमाल की कहानी छिपी है। माना जाता है कि विशाल सर्प आदि शेष ने भगवान के रहने के लिए अपने ही शरीर को 7 अलग अलग पहाड़ियों में बदल दिया। शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री। इनमें से हर एक पहाड़ी का अपना एक बहुत ही खास और गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो इस पूरे कहानी की असल शुरुआत होती है महर्षि भृगु के एक कदम से। जब वे त्रिदेवों की परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने अहंकार में आकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। इस घटना से देवी लक्ष्मी इतनी आहत हुई कि उन्होंने दुखी होकर वैकुंठी छोड़ दिया, और फिर उनके वियोग में भगवान विष्णु को श्रीनिवास का रूप लेकर पृथ्वी पर उन्हें ढूंढने आना पड़ा। पृथ्वी पर आकर श्रीनिवास एक बांबी यानी चींटियों के टीले में गहरे ध्यान में बैठ गए। लेकिन एक दिन एक चरवाहे की कुल्हाड़ी गलती से उन्हें लग गई। तब नीला देवी ने उनके बहते हुए खून को रोकने और घाव को भरने के लिए अपने खुद के बाल काटकर वहां लगा दिए। बस इसी निस्वार्थ बलिदान की याद में आज लाखों भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। ये कहानी ना हजारों सालों तक निभाए गए ब्रह्मांडीय वादों का एक बेहद खूबसूरत जाल है। जैसे माता यशोदा का अपने बेटे की शादी देखने का जो सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए वो वकुला देवी के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। वहीं वेदवती राजकुमारी पद्मावती के रूप में जन्म लेती हैं ताकि पिछले जन्म का एक दिव्य विवाह का वादा पूरा हो सके। और ठीक यहाँ पर आता है एक जादुई मोड़। राजा आकाशराज एक अनुष्ठान के लिए धरती जोत रहे थे, और तभी उन्हें एक विशाल कमल के फूल के अंदर एक बेहद सुंदर दिव्य बच्ची मिलती है, पद्मावती। इसी चमत्कारी घटना ने उस शाही और भव्य शादी का मंच तैयार किया जो आगे चलकर सच में सारे खजाने खाली करने वाली थी। अब शादी तो तय हो गई, लेकिन इस अकल्पनीय रूप से भव्य शादी का खर्च कैसे उठाया जाए? इसके लिए श्रीनिवास ने सीधे धन के देवता कुबेर जी से कर्ज लिया। और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था, ये पूरे 1.14 करोड़ सोने के सिक्कों का कर्ज था। सोचिए, और यही वो विशाल आंकड़ा है जो आज भी इस मंदिर की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह है। श्रीनिवास ने कुबेर को ये दृढ़ वचन दिया था कि वो कलियुग के अंत तक इस कर्ज को वो भी पूरे ब्याज के साथ चुकाएंगे। इसीलिए आज जो हम हुंडी में ये बेहिसाब दौलत आते हुए देखते हैं, वो दरअसल कोई साधारण दान नहीं है, बल्कि भक्त अपने भगवान को उनका ये खगोलीय कर्ज चुकाने में मदद कर रहे हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुराने वादे आज के नियमों को चलाते हैं। श्रीनिवास ने इस भूमि के मूल निवासी भगवान वराह स्वामी के साथ एक समझौता किया था। इसी वजह से आज भी मुख्य देवता के दर्शन करने से पहले लाखों भक्तों के लिए वराह स्वामी के दर्शन करना एकदम अनिवार्य माना जाता है। कलयुग में इंसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये बात श्रीनिवास अच्छे से जानते थे। एक अहंकारी राजा के दखल के बाद उन्होंने एक बहुत ही गंभीर फैसला लिया। उन्होंने खुद को पत्थर में बदल लिया ताकि इस मुश्किल युग में लोगों को एक स्थायी, एक भौतिक आसरा मिल सके
और कोई भी खुद को अकेला महसूस ना करे। आस्था की ताकत देखनी हो तो हाथीराम बाबा की कहानी सुनिए। कहा जाता है कि भगवान खुद रात में उनके साथ पासे खेलने आते थे। जब बाबा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और उन्हें गन्ने से भरे एक कमरे में कैद कर दिया गया, तो भगवान साक्षात एक हाथी का रूप लेकर आए और सारा गन्ना खा गए ताकि अपने सच्चे भक्त को बचा सके। तो ये तो थी पौराणिक कथाएं। अब हम बात करते हैं उन आधुनिक चमत्कारों की जो आज भी मंदिर के अंदर हो रहे हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। सबसे पहला रहस्य है कपूर का। देखिए, कच्चे कपूर के रासायनिक गुण इतने तेज होते हैं कि वो समय के साथ किसी भी मजबूत पत्थर को चटका सकते हैं, उसमें दरार डाल सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्य मूर्ति पर सदियों से रोजाना कच्चा कपूर लगाया जा रहा है, फिर भी वो मूर्ति बिल्कुल सही सलामत है। एक मामूली खरोच तक नहीं है उस पर। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है मूर्ति का तापमान। तिरुमला की ठंडी पहाड़ी हवाओं के बीच रखी ये पत्थर की मूर्ति हमेशा एक गर्माहट छोड़ती रहती है। और तो और गुरुवार के विशेष स्नान के दौरान इस मूर्ति पर पसीने की बूंदें तक साफ दिखाई देती हैं, जैसे कोई पत्थर नहीं बल्कि कोई साक्षात जीवित इंसान खड़ा हो। इतना ही नहीं, कई लोगों का ऐसा दावा है कि अगर आप मूर्ति की पीठ पर कान लगाकर ध्यान से सुने तो आपको समंदर की लहरों की बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देगी। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय सागर में आराम करने की गूंज है। और रात के सन्नाटे में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। माना जाता है कि आधी रात को साक्षात ब्रह्मा जी और बाकी खगोलीय प्राणी यहाँ पूजा करने आते हैं। जब रात को मंदिर के भारी दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते हैं और अंदर ताज़ा पानी और प्रसाद रखा जाता है, तो पता है सुबह क्या होता है? पानी का स्तर कम मिलता है और प्रसाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। यहाँ की पवित्रता का स्तर ही बिल्कुल अलग है। जो फूल एक बार भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, उन्हें कभी भी सांसारिक दुनिया में वापस नहीं दिया जाता। उन फूलों को सीधा एक अंधे कुएं में डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये फूल कुएं के अंदर मौजूद गुप्त जलधाराओं से होते हुए सीधा प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो तर्क और विज्ञान के इस आधुनिक युग में एक पत्थर की मूर्ति की ये गर्माहट हमें क्या सिखाती है? जब लाखों लोग लगातार इन 7 पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं, प्राचीन नामों का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात पीछे छूट जाती है कि क्या मिथक है और क्या सच। शायद असल चमत्कार वो अटूट विश्वास ही है जो हर रोज यहाँ देखने को मिलता है। खैर, ये सोचने वाली बात तो जरूर है।